चांदनी रात थी, हवा में ठंड थी, लेकिन उस ठंड में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव चक 45 से आगे एक सुनसान कच्ची सड़क थी जो खेतों के बीच से गुजरती थी। दोनों तरफ लंबे खेत और बीच में एक तंग रास्ता। उस पर बस एक मोटरसाइकिल चल रही थी। मोटरसाइकिल पर फराज और उसकी पत्नी हिना बैठे थे। वो किसी शादी के फंक्शन से लौट रहे थे। हिना बोली, फराज, कितनी शांति है यहां, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। फराज मुस्कुराया, हां, गांव वाले जल्दी सो जाते हैं, बस 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। लेकिन 10 मिनट बाद भी घर नहीं आया। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक हवा का रुख बदल गया। एक झोंका आया और बाइक की हेडलाइट के आगे कुछ धुआं सा गुजरा। हिना ने पीछे मुड़कर देखा। यह क्या था? फराज बोला, कुछ नहीं, शायद धूल थी। पर उसके दिल में हल्का सा डर बैठ गया। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि लाइट झपकी खाने लगी और एक झटके में बंद हो गई। अंधेरा था, सिर्फ मोटरसाइकिल की आवाज गूंज रही थी, ठा 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 ठा। हिना बोली, फराज, लाइट बंद क्यों हो गई? शायद कनेक्शन ढीला है, देखता हूं। वो बाइक रोककर नीचे उतरा। चांदनी में दोनों तरफ के खेतों से हल्की सी धुंध उठ रही थी। उस धुंध में जैसे कोई साया हिलता दिखा। हिना डरकर बोली, यहां कोई है क्या? फराज हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे पागल, रात है, धुंध है, तुझे वहम हो रहा है। इतने में पीछे से किसी ने बहुत धीरे कहा, वापसी का रास्ता आसान नहीं होता। दोनों ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फराज का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने कुछ सुना? हिना बोली, हां, किसी बूढ़ी औरत की आवाज थी। फराज ने जल्दी से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक ने चलने से इनकार कर दिया, जैसे किसी ने पेट्रोल बंद कर दिया हो। अब धुंध और गहरी हो गई थी। अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के चलने की, कभी हंसी की, कभी रोने की। हिना ने अपने कान ढक लिए। फराज, हमें यहां से जाना है, अभी। फराज ने चारों ओर देखा। दूर धुंध में कोई सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, बाल खुले हुए, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। फराज चिल्लाया, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे और होठों पर एक लंबी फटी हुई दरार जिससे खून बह रहा था। हिना चीख उठी। फराज ने फिर से बाइक स्टार्ट की। इस बार वो चल पड़ी। फराज ने रफ्तार बढ़ा दी, पर वो औरत अब उनके साथ साथ उड़ने लगी। जमीन पर नहीं, हवा में। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रात का सन्नाटा कांप उठा। कहा था ना, वापसी का रास्ता आसान नहीं होता। एक मोड़ पर बाइक फिसल गई। फराज के हाथ छिल गए। हिना के माथे से खून बहने लगा। जब दोनों संभले तो देखा कि आसपास एकदम सन्नाटा है। सिर्फ उनका सांस लेना सुनाई दे रहा था। वो औरत कहाँ गई? हिना बोली, पता नहीं। तभी हिना ने डरते हुए कहा, देखो, उस पेड़ पर क्या लटका है। पेड़ से एक पुराना लाल जोड़ा शादी का कपड़ा लटक रहा था। नीचे जमीन पर हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। फराज ने हिना का हाथ पकड़ा। चलो यहां से निकलते हैं, पैदल। दोनों चलने लगे, पर सड़क जैसे गोल गोल घूमने लगी। जिधर भी जाते वही पेड़, वही लाल जोड़ा, फिर सामने। हिना रोने लगी, ये क्या हो रहा है हमसे? फराज चिल्लाया, ये सपना है, सपना। अचानक जमीन हिलने लगी। दूर कहीं से अजान की आवाज आई, पर आवाज उल्टी थी, जैसे कोई अल्लाहू अकबर पीछे से बोल रहा हो। धुंध फिर से गहरी हुई और उसमें से वही औरत बाहर आई। इस बार उसके हाथ में एक लाल दुपट्टा था। वो बोली, ये मेरा था, तुम दोनों ने मेरी कब्र के रास्ते से गुजरने की हिम्मत की है। फराज पीछे हटना चाहता था, पर जमीन ने जैसे उसके पांव पकड़ लिए थे। हिना ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। औरत पास आई, मुस्कुराई। उसके चेहरे से काला धुआं उठा।
और वो राख बनकर गायब हो गई। अचानक बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। फराज ने जल्दी से हिना को बैठाया और पूरी स्पीड में दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद धुंध हट गई, चांदनी फिर साफ दिखने लगी। सामने एक बोर्ड था, चक 87 2 किलोमीटर। दोनों घर पहुंचे। मां ने दरवाजा खोला तो हिना बेहोश थी, फराज का चेहरा सफेद। अगली सुबह जब हिना को होश आया, उसके हाथ पर कुछ लिखा था, लाल दुपट्टा वापस दो। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा जिस रास्ते से तुम आए थे वहां पिछले साल एक दुल्हन की मौत हुई थी। वो शादी के दिन आग में जल गई थी। तब से जो भी जोड़ा रात में उस सड़क से गुजरता है, वो रूह उन्हें रोकती है अपना लाल दुपट्टा वापस लेने के लिए।